थप्पड़ लगा। ये गलत है। इस चीज के लिए शायद मैंने 4 से 5 बार पूनम को डांटा है कि तुम अगर अपने पति के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे पति के जीवन में क्या था क्या नहीं था, और उसमें उस लड़की की माता का क्या दोष था, और ये सारी चीजें उसने जहां पे भी जिसे भी बाइट दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। और उसकी मैं सबूत कैसे ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या पूनम जी का भी शादी से पहले कोई अफेयर था, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। बहुत बड़ी बात। मतलब आप दोनों मियां बीवी को ये पता था कि आपका भी किसी के साथ दोस्ती था, उनका भी किसी के साथ अफेयर था? सर आप ये बताइए कि आज के जमाने के अंदर लगभग फ्रेंडशिप होती है। अच्छा, तो वीना मैम जी, सबसे पहले आपके पास सवाल है कल्पना समझ रहे। इनका कहना है कि पूनम जब आपके पास आई अपने कुछ पक्ष लेकर, तब बिना कुछ एविडेंस के आपने पूनम को काफी सपोर्ट भी किया, और कल्पना को बदनाम करने में सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो रहा है वीना मैम का और एसके सिंह का। ये तो पर्सनल सवाल हो गया। देखिए, पूरे रिकॉर्डिंग में कहीं भी वीना मानवी द्वारा कल्पना के लिए एक भी शब्द नहीं बोले गए हैं, ना तो अपशब्द बोले गए हैं, ना तो मैंने इन चीजों को खारिज भी किया है, अच्छी तरह किया था, ना तो मैंने कभी भी कल्पना पे कोई कमेंट किया। मैंने सीधे कहा कि इस मैटर पे मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगी। मियां बीवी का मामला है, पूनम का मामला है, पूनम और शिवराज के मैटर पे मैंने वक्तव्य दिया है। आप लोगों में किसी के पास भी अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें वीना मानवी कल्पना के लिए कुछ बोल रही हो, तो मैं बिल्कुल इस बात को खारिज करती हूँ कि मैंने कभी भी, इनफैक्ट मैंने पूनम को भी मना किया था कि तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि तुम्हें तुम्हारा पति नहीं रख रहा है और तुम्हें न्याय चाहिए, तो मैंने इसलिए उसी मैटर पे ही मैं बात करूंगी। देखिए, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो उसका ये इसका ये सब मुद्दों पे मैं बात करती ही नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस सवाल को तो मैं यही खारिज करती हूँ। दूसरा ये है कि आपने नहीं बोला, लेकिन कल्पना पूनम ने बोला कि उसकी जो कल्पना है उसकी माँ बहन पूरी खानदान सारे वैसे का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं किया, हम लोगों ने उस पर थप्पड़ लगा। ये गलत है। इस चीज के लिए शायद मैंने 4 से 5 बार पूनम को डांटा है कि तुम अगर अपने पति के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे पति के जीवन में क्या था क्या नहीं था, और उसमें उस लड़की की माता का क्या दोष था, और ये सारी चीजें उसने जहां पे भी जिसे भी बाइट दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। और किसी को भी सोशल मीडिया पे आप वैश्या नहीं कह सकते हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपराधिक भी है। इस पे पूनम पे भी केस हो सकते हैं। हालांकि कल्पना ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन किसी की भी माता को अगर गाली दी गई है तो वो गलत है। एक बार से आप जैसे करती है ना, इस वजह से करनी है, ये रहेगा। अभी ये स्पेशली जो कर रहे हैं वो कल्पना के लिए कर रहे हैं, कल्पना को वीडियो बना के वो भेज देंगे। कल्पना के द्वारा जो भी सवाल हुए, मतलब कल्पना के बदनामी करने के लिए, कल्पना का कहना है कि आपको भी मतलब गुमराह किया गया, वीना मानवी जी को तो डेफिनेटली हमें कोई गुमराह नहीं, सुनिए भाई, पहली बात ये है कि हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। ये हमारा काम है। जब प्रथम पक्ष आता है, प्रथम दृष्टया जो बातें होती हैं वो जनता के बीच में रखी जाती हैं, उसके बाद जब दूसरा पक्ष आता है तो दूसरी बातें रखी जाती हैं। तो उसी क्रम में पूनम की जो बातें थी वो मीडिया में रखी, और 100 केस में शायद 10 ही केस ऐसे होते होंगे महिला विकास मंच के जो मीडिया में आती हैं, बाकी के 90 बिना मीडिया के रहते हैं। उनका यही कहना है कि जब इस तरह से हमारा बारे में, हमारे खानदान के बारे में इज्जत उछाल दी गई, हमारी इज्जत तो चली गई, अब क्या वीना मानवी जी हमारी इज्जत को वापस करें? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वीना मानवी ने आपकी इज्जत नहीं उछाली है, आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिसने आपकी इज्जत उछाली है आप उस पे एक्शन लीजिए, आप उस पे लीगल एक्शन लीजिए। एक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा भी उछाली। देखिए, हम कानून नहीं है ना, महिला विकास मंच एक संगठन है, महिला विकास मंच एक ट्रस्ट है। हम उस पे सामाजिक तौर पे, ये जो सोशल मीडिया के तौर पे हम उस पे बात रख सकते हैं अपनी, उसे समझा सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए तो कानून है। वो एफआईआर कर दे पूनम पे। आपके यहाँ करके जो भी बोला, जो भी बात रखी, सारे झूठ साबित हो रहे हैं, तो वीना मानवी जी उस पर क्या एक्शन लेंगे? झूठ साबित हो रहे थे तभी तो इनको इतने दिन बाद पकड़ के यहाँ बिठाया गया है कि भाई अगर एक तरफ की बातें जा रही है, महिला विकास मंच एक तरफा कोई चीज नहीं है। हाँ, वक्त इसलिए लग गया इस केस में
क्योंकि ये आर्मी मैन है, इन्हें छुट्टी का प्रॉब्लम है, पहले ये हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, जब इन पे प्रेशर क्रिएट किया गया तब ये किसी तरह अब यहाँ पहुंचे हैं। तो केस में तो वक्त लगता ही है। ये एप्लीकेशन हमारे पास जनवरी में आया था, हम बैठे हुए हैं अक्टूबर में अभी, तो लगभग 9 महीने। और पीसी जो है वो लड़की पूनम आके अप्रैल में की है, तो हम इस केस को अप्रैल से ही काउंट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद आज इनके पति आप लोगों के सामने हैं। अब आप सवाल पूछिए, हम जवाब देते हैं। क्या कुछ मामला होता है, क्या होता है? पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप लोगों को ये बता दूं कि जनवरी में महिला विकास मंच में एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें पूनम, एक लड़की राजस्थान से आई थी, महिला, जिसका ये आरोप था कि उसके पति आर्मी में है, पति का नाम शिवराज है और वो उसे रख नहीं रहे हैं, जिस एवज में वो राजस्थान से चल के बिहार अप्रैल में नहीं मार्च में आई थी। 27 मार्च को हमारा एनुअल मीट था और 27 मार्च के बाद वही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, एक हफ्ता वो पट्टा में रहती है। और सारे यूट्यूबर भाई जितने भी यहाँ के मीडिया कर्मी हैं उनको अपना बाइट देके अपना दुख दर्द बयान करती है और काफी वायरल हुआ था ये मामला। उस वक्त से लेके आज तक हम इस गिल्ट में थे कि कब हम इनके पति की बात, आखिर इस एक तरफा चीजें नहीं जाती ना समाज में, दोनों तरफ की बातें तो जानी चाहिए। केस सुपरविजन, चूंकि वो राजस्थान का मामला था, बिहार रहता तो गाड़ी उठा के हम भी दौड़ जाते, हम इनके पति तक पहुंच नहीं पाए और आज 6 महीने बाद इनके पति को हमने सामने रखा है। क्या पूनम ने जितना आरोप अपने पति पे लगाया है वो सही है या गलत है, वो इन सब चीजों को जानने के लिए एक कल्पना का मैटर भी वायरल हो रहा है। कल्पना कौन थी? कल्पना के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी पूनम जी उस टाइम पे। अब जैसा कि अभी मेरे पास एविडेंस आया है मोबाइल में, आप लोग को दे दिया जाएगा। पूनम की शादी शिवराज है, ये मेरे बगल में जो बैठे हैं ये शिवराज हैं, आर्मी में पोस्टेड हैं, मणिपुर में पोस्टेड हैं। इनकी सारी जानकारी हम सोशल मीडिया में नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी एक दोस्त हुआ करती थी जो कि शादी के पहले कल्पना नाम की लड़की से इनकी दोस्ती थी और इन्होंने शादी के पहले पूनम को सारी चीजें बता दी थी कि देखो तुम मेरे से शादी कर रही हो तो ये चीज मैं पहले बता देता हूं, कहीं तुमको पता चलेगा तो तकलीफ बाद में ज्यादा हो जाएगी। और इनकी शादी होती है, कब शादी होती भाई? 12/12/2018 में इनकी शादी होती है, मतलब दिसंबर 2018 में। और दिसंबर 2018 के पहले कल्पना द्वारा जो हमें एविडेंस दिए गए हैं वो ये हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कल्पना और पूनम की बातें हो रही थी और होने के बाद ये एश्योरिटी हो गई थी कि भाई हम लोगों का अब कुछ नहीं है, हम लोग दोस्त थे, ये थे वो थे। और उसके बाद तो सवाल ये उठता है, जब पूनम को सब चीज पता था पहले से, या तो वो शादी नहीं करती और अगर शादी कर ली तो इस मुद्दे पे गंदगी नहीं करती। अब क्या पूनम के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, अब ऐसा क्या हो गया जो आप इनको बैठा के ये बोलेंगे कि जो इनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती ज्यादा है? देखिए ये हो गया ना, पूनम ने आरोप लगाया, हमारा काम है कि अगर आरोप लगाया, कोई आया आरोप लगा के, वीना मानवी पे इतने आरोप लगते हैं, आरोप लगा के चल देंगे, अरे सत्यापित भी तो होना चाहिए आरोप। तो जब शादी के पहले ही पूनम को कल्पना के बारे में पता था तो इतने साल बाद ये गंदगी करने की सोशल मीडिया पे क्या जरूरत थी? ये तो हमें नहीं पता था ना उस वक्त जब पूनम आई थी। तो पूनम जी बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम था कल्पना के बारे में कुछ। भाई ये तो सांच को आज क्या, ये तो चैट और एविडेंस है ना, आप चैट और एविडेंस दीजिए भाई, दिखाइए। ऑडियो भी है, चैट भी है, एविडेंस भी है, सारी चीजें हैं। दोनों में शादी के पहले खूब बातें होती थी और इनफैक्ट शादी के बाद उन लोगों को कहीं घूमने, कहाँ भेजने के लिए कल्पना ने सारा प्लान किया था, यानी उन्होंने कहा था, लेकिन वो बात माने नहीं। उनको जो पसंद था हरिद्वार पसंद था, तो उनको हरिद्वार भी ले जाया गया घुमाने। शिवराज जी, आपके घर में आपके जो भाई हैं उनसे भी वो आरोप लगा के गई थी कि हमसे पूछते थे कि फर्स्ट नाइट तुम्हारी कैसी रही, इस पे क्या कहेंगे? सर आप एक बात कहो, मेरे भाई की और मेरी सेम डेट की शादी है, ये पॉसिबल है? आप खुद बताओ, मैं तो इसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ। एक ही डेट की शादी है, मेरी भी 12/12/2018, मेरे भाई की भी 12/12/2018। क्या ये पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है? ये देखिए ये सारे चैट्स हैं जो शादी के पहले के हैं,
कल्पना पूनम के बीच के, ये सारे मैं आप लोग को दे दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। झूठ तो है, भाई मुझे कितना मर्जी बोल सकता है आदमी। इन्वेस्टिगेशन करने में चीजें टाइम तो लगती हैं। अब वो ये सारे बताइए, प्रूफ मैं मैडम को दे चुका हूँ, सर को दे चुका हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। शिवराज जी, क्या मामला था ऐसा जो आप लोगों में अनबन हुई और फिर यहाँ तक नौबत आ गई, आप बताइए सर। अनबन सर, सबसे बड़ी अनबन ये है कि उनकी हर बात मानी जाए। वो कह रही है कि मेरे को घर जवाई रखा जाए। अब सर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं घर जवाई क्यों रहूंगा? सबसे पहली बात ये। उसके बाद में अगर ये जरूरी था कि भाई उनको घर जवाई रखना था, तो शादी से पहले ये बात बोल दी जाए ना। क्यों किसी की जिंदगी खराब करते हैं ये लोग? इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी चाहिए, घर जवाई भी चाहिए। तो शिवराज जी, 6 महीने लग गए आपको यहाँ तक पहुंचने में। आप इतनी छेछा लेदर हो गई, आपकी फजीहत हो गई, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही थी। सर हर आदमी ये सोचता है कि घर की बात ढकी जाए उतनी अच्छी है, पर बीवी आपकी नहीं ढक रही थी ना, वो तो तो ढक नहीं रही थी, तो ही सर मेरे को अब आना पड़ रहा है। देख लो, इससे पहले भी मैं अभी जस्ट मैम से कॉल करवाया है कि बात को यहीं खत्म किया जाए। क्या बोले? सबको पता है कि ये बात कहीं से सोशल मीडिया से भी कंप्लीट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से कंप्लीट होगी, उसे बोलते हैं कोर्ट। वहां पे सिर्फ कोर्ट के अंदर ही निर्णय मिलेगा। यहाँ पे तो मैं इनको एविडेंस दे रहा हूँ ताकि इनको कुछ यकीन हो मेरे पे। तो इसी करके मैम आज जो बोल रही हूँ मेरे कारण बोल रही है। मेरा तो ये था ही नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा, मैम के द्वारा मेरे को बताया गया। पूनम जी ने आपके ससुराल पक्ष की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए कि आपके ससुराल में उनके साथ क्या प्रताड़ना होता था, उसके अलावा भी लगाया कि आपके क्वार्टर में जब भी जहाँ पोस्टेड थे वहां भी आपने उनके साथ प्रताड़ना किया। इन दोनों बातों में कितने सच्चाई है? सर आप ये बताओ कि मेरी वाइफ इतनी, यानी मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ, ठीक है। अब मैं मेरी वाइफ को किस लिए मारूंगा? और वो कह रहे हैं कि एलिगेशन, चलो वो कहते हैं कि सब एलिगेशन वो लगा रहे हैं। चलो एक सेकंड के लिए कोई सोच ले कि वो एलिगेशन सही है, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम सोच लेते सही है। फिर वो अगले ही पल कहती है कि मेरे को इनके साथ रहना है। जब इतनी दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अगर होगा तो कोई वाइफ उसके साथ कैसे रह सकती है सर? ये बताइए आप मेरे को, कोई रह सकता है? यानी जो उसके साथ, अब मैं शब्द बोल नहीं सकता, मेरी वाइफ तो बोल के जा चुकी है। सर हाँ जी, तो आप ये सोच लीजिए कि वो एलिगेशन अगर कोई करता है आदमी, तो वो वाइफ फिर भी उसके साथ ही रहना चाहेगी। इतना क्या मुंह है मेरे के अंदर कि भाई मैं इतना क्या अच्छा हो गया कि वो नेगलेक्ट किए जा रही है कि भाई वो इतना दुर्व्यवहार सहन भी कर लेगी। वो कहती है मैं दारू पी के उनको मारता हूँ, वो भी वो सहन कर लेगी। ऐसा क्या है मेरे अंदर सर? आप ही बताइए। बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे थे कि एक आर्मी का जवान ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे। सर ये बदनाम करके ये जो कर रही है ना मेरी वाइफ, तो ये अब आप खुद सोच लो कि मेरे को बदनाम करके, वापस बदनाम करके मैं उनके पैरों में गिरूं, फिर उनको कहूं जी मेरे को वापस घर जवाई रखो, ऐसे करके मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब पूरा मामला आपको घर जमाई बनाने के है ही सर। इसके अंदर इससे पहले वो जब आए थे उन्होंने खुद ने एक पर्चा दिखाया था जिसके अंदर साफ लिख रखा था कि सूरतगढ़ के अंदर रहेगा। सूरतगढ़ में मेरा घर ही नहीं है सर, मैं कैसे रहूंगा बताइए आप? वो अपने बयान में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं पूनम जी। सर कोई करेगा क्या? जो झूठ बोलता है वो बोलेगा कि मैंने चोरी की है। चोर कभी बोलता ही नहीं है। आजकल तो ये जमाना है सर, चोर पहले जाता है पुलिस थाने कि सर मैं तो इस टाइम यहाँ पे था, मैंने चोरी की ही नहीं। आपने क्या क्या साक्ष्य दिया बीना जी को? वीना मालवी मैम को मैंने ये बता दिया कि उनको शादी से पहले बता रखा था कल्पना जी को, ठीक है। वो उन्होंने कई पर्चियां दिखाई थी कि मेरे को इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, इतने रुपए भेजे, जिससे वो ये सिद्ध कर रही थी कि यानी मैं उनसे रुपए ऐंठना चाहता हूँ। उनका एक एक प्रूफ दे दिया कि उससे उन्होंने क्या क्या चीजें मंगाई गई, ठीक है। और अब सर वो, जब मैं शब्द नहीं बोल सकता सर, मेरे को तो शर्म आती है सर। वो महिला होके नहीं कर रही, लेकिन मेरे को जेंट्स होके भी वो शर्म आती है। और जो वो केस एलिगेशन जो मेरे पे लगा रहे हैं सर, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा कि वो केस उनके फादर के ऊपर हो रखा है, और वो भी जेंट्स के ऊपर होके 1995 के अंदर केस हो चुका है। उसकी मैं सबूत कहीं से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या पूनम जी का भी शादी से पहले कोई अफेयर था? लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। बहुत बड़ी बात मतलब है आप दोनों मियां बीवी को ये पता था कि आपका भी किसी के साथ दोस्ती था, उनका भी किसी के साथ अफेयर था? सर आप ये बताइए कि आज के जमाने के अंदर लगभग फ्रेंडशिप होती है,